हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंग्लिश के लेसन के तहत इंग्लिश की जो ग्रामर है उसकी समझ कैसे हो। और पहला ही स्टेप हमारा, हम आमतौर पे मानते हैं द सेंटेंस। सभी बच्चों को द सेंटेंस मतलब सेंटेंस क्या होता है उसकी समझ होनी चाहिए। बड़ा आसान सा शब्द है इंग्लिश में। हिंदी में आपको भी पता है कि वाक्य होता है, लेकिन इंग्लिश को और अच्छे तरीके से इसको समझने के लिए हम आते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको पता है अल्फाबेट्स आप जानते हैं। अल्फाबेट्स में क्या होता है कि वावल साउंड, वावल और कंसोनेंट दो प्रकार के लेटर होते हैं जिसको हम लेटर कहते हैं, अक्षर। एक वावल साउंड निकालते हैं और एक कंसोनेंट की साउंड निकालते हैं। तो सिंपल से हम इनको कह सकते हैं कि जो लेटर है, लेटर्स को इकट्ठा जब हम करते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं तो उसको हम वर्ड कहते हैं। वर्ड, WORD, वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। और जो ये वर्ड है ये मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ रखना मतलब निकलना चाहिए। तो यहां तक अगर आप इसको देखेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स, सबसे छोटी इकाई लेटर्स को मिला के वर्ड बनते हैं और इसके बाद वर्ड्स को मिला के हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो इसकी पूरी परिभाषा हम देखते हैं। वी कैन से सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। एक सिंपल सी परिभाषा, कोई भी आपसे पूछे, आपने बताना है व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस। ये कह सकते हो आप, एक क्लियर कट डेफिनेशन है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस। तो ये परिभाषा आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। यहां पे हम कह सकते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस। तो आप इसको बिल्कुल अपनी जुबान पे रट लेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे हो? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो जैसे एक ग्रुप मैंने शब्दों का दिखाया गया है। यहाँ पे ईस्ट है, सन है, राइजिज है, द है, इन है, द है। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक शब्दों का समूह है, लेकिन इसकी कंप्लीट सेंस नहीं आ रही है। इसको हम अरेंज करेंगे, आगे पीछे सही तरीके से लगाएंगे। तो सही तरीके से लगाने के बाद आप इसको पढ़ पा रहे हैं, द सन राइजिज इन द ईस्ट। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाया गया है, ग्रामर के तरीके से लगाया गया है। तो ये एक पूरी सेंस रखता है, द सन राइजिज इन द ईस्ट। तो इसमें देखने की बात यह भी है कि सेंटेंस को हम दो तीन बातों से और पहचान सकते हैं। कोई भी वाक्य है, जो उस वाक्य का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। किसी भी सेंटेंस का जो पहला अक्षर है, आपने ध्यान रखना है कि वो कैपिटल लेटर से, कैपिटल मतलब बड़े अक्षर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और इसके अंत में फुल स्टॉप लगता है। फुल स्टॉप लगता है। फुल स्टॉप के अलावा दूसरे चिन्ह भी लग सकते हैं। आप इसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क भी लग सकता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लग सकता है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस किस प्रकार का है। तो ये एक साधारण स्टेटमेंट है, साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको फुल स्टॉप के साथ यहाँ पे बंद किया गया है। तो पहला जो सेंटेंस का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होगा और अंत में उसको फुल स्टॉप के साथ बंद करना है। और इसके अलावा जो इंटरोगेट सेंटेंस या दूसरे सेंटेंस है उसमें ये दूसरे चिन्ह भी आ सकते हैं। तो बच्चों, इसकी प्रैक्टिस हम करें, बिल्कुल आसान से तरीके से सेंटेंस को सीख सकते हैं। सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए आप जंबल वर्ड है, 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में ये हमसे पूछा जाता है प्रश्न उत्तर में। किताब जो एक्सरसाइज है हमारी उनमें बताया जाता है जंबल वर्ड से सेंटेंस बनाओ।
तो ये जंबल वर्ड ही है, वे आगे पीछे इनको अरेंज करके हम सही तरीके से वाक्य को बनाएंगे। तो मैं आपको कुछ उदाहरण मतलब पांच वाक्य सेंटेंस लिख के देता हूं ताकि आप इनकी एक्सरसाइज करके और इनको अच्छी समझ पैदा कर सको।